हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर प्रसाद। आज मैं आपके लिए अपना एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम आज जानेंगे टरबाइन का कंस्ट्रक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टरबाइन क्या होता है, उसका बेसिक्स क्या है, स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन और विंड टरबाइन ये क्या होते हैं और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। आज हम जानेंगे स्टीम टरबाइन के बेसिक्स के बारे में। स्टीम टरबाइन एक्चुअली बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन होती है क्योंकि इसमें हाई प्रेशर की स्टीम, लो प्रेशर का भी यूज करते हैं लेकिन बहुत ही कम, अभी हाई प्रेशर की स्टीम को एंटर करके फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड को घुमाते हैं। और मूविंग और फिक्स ब्लेड के बीच में गैप जो रहता है वो बहुत कम रहता है दोस्तों। टरबाइन का जब हम कंस्ट्रक्शन जानेंगे उसके बाद हम जानेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अपने ये मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिए। हाँ दोस्तों, तो हम आ गए हैं। अभी हमारा ये है टरबाइन का कंस्ट्रक्शन। लास्ट टाइम हम यहाँ पे खत्म किए थे। पहले मैं बता दूं, ये टरबाइन का जो मेन रोटर है ये उसका पिक्चर है। और इसमें ये देखिए, ये टरबाइन का रोटर है इधर साइड। यहाँ पे बहुत ही ये क्लियर स्पेस एक दिख रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे वो दिख रही है, लेब्रिथ ग्लैंड दिख रहा है। तो ये है बेरिंग के लिए है, ये लेब्रिथ ग्लैंड के लिए है। ये जो ड्रम है, ये जो ड्रम टाइप का आपको वो दिख रहा है, ये बैलेंसिंग ड्रम भी बोल सकते हैं इसको। इसको बैलेंसिंग ड्रम ही बोलते हैं। इसके बाद ये जो बड़ा स्टेज है, इस बड़े स्टेज को क्या बोलते हैं? कर्टिस व्हील या फिर इम्पल्स स्टेज इसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए ब्लेड का साइज छोटा हो गया है और फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो इम्पल्स स्टेज है, इम्पल्स स्टेज में ही हमारा बहुत सारा एनर्जी यूज हो जाता है। उसके बाद जो एनर्जी है उसको रिएक्शन ब्लेडों में यूज किया जाता है ताकि हम रिएक्शन और इम्पल्स दोनों के जो फायदे हैं उसको ले सकें। तो यही है मेन बेसिकली टरबाइन का जो स्टेजेस का कंपोजिशन है उसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा ये तो हो गया रोटर, लेकिन रोटर के बीच में देखिए गैप है। ये गैप क्या में क्या क्या रहता है? गैप में रहता है फिक्स ब्लेड। फिक्स ब्लेड किस में फिक्स रहता है? टरबाइन केसिंग में। और टरबाइन केसिंग में से क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। ये हमारा देखिए, ये हमारा स्टीम चेस्ट वहां से एंटर गया। पहले नोजल नोजल सेट में जाएगा, फिर मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड, और ऐसे ही हमारा स्टेजिंग आता है। ये हमारा है मेजर पार्ट है जिसको बोलते हैं नोजल, जिसमें टरबाइन एंट्री करता है, और इसको डायफ्राम भी बोलते हैं। लेकिन जो सबसे आउटर वाला रहेगा उसको हम डायफ्राम बोलेंगे। देखिए डायफ्राम में देखिए क्या रहता है, ये ये कंस्ट्रक्शन है उसका। ये देखिए, ये इसको ऐसे दिखता है। ये टॉप और बॉटम दोनों साइड लगता है। इसमें टॉप और बॉटम दोनों अलग अलग पार्ट में रहते हैं। टॉप बॉटम को पहले फिक्स किया जाता है, उसमें बोल्टिंग की जाती है, टरबाइन में बोल्टिंग की जाती है। उसके बाद जो अपर है, अपर वाला फिक्स किया जाता है, उसको अलग से बोल्ट किया जाती है, बोल्टिंग किया जाता है, उसमें पिन लगा रहता है। ठीक है, ये देखिए कंस्ट्रक्शन में क्लियर कट लिखा हुआ है, ये डायफ्राम का आउटर पार्ट है, ये वाला डायफ्राम का आउटर पार्ट है। ये वाला डायफ्राम का इनर पार्ट है। और इनर और आउटर के बीच में ये है नोजल स्पेसर। इसको जो बोलते हैं इसको नोजल जो रहता है, ये देखिए नोजल का पार्टीशन ये है, नोजल का प्लेट ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। और ये कैसे रहते हैं? ये वेल्डेड रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? ये वेल्डेड रहते हैं। इसका जो फिनिश देखिए, फिनिश प्रोडक्ट है कुछ ऐसा दिखेगा, ये स्टीम है। और इसको ये बॉटम पोर्शन तो बॉटम में लगाया जाएगा, और ऊपर पोर्शन है तो ऊपर में भी इसको ऐसे ही फिक्स किया जाता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट फिक्स होते हैं और आते हैं। अब हमारा दूसरा, ये मेजर पार्ट पहला नोजल हो गया, दूसरा है रोटर। जैसे कि रोटर हम जानते हैं, देखिए ये एक HP, MP और LP टरबाइन का उसका रोटर दिया हुआ है, जो हमें जो 100 मेगावाट एंड प्लस यूनिट में यूज होते हैं। ये देखिए HP का देखिए रोटर में कितना छोटा है, उसका से बड़ा है MP,
और ये है उससे बड़े बड़े स्टेज में है, ये डबल साइडेड है, मतलब सेंटर में एंट्री स्टीम होगा और इधर दोनों साइड ये स्टीम का फ्लो होगा। ये एलपी टरबाइन के ब्लेड्स हैं। तो अब इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एचपी टरबाइन बहुत छोटा है, एमपी टरबाइन उससे थोड़ा बड़ा है और एलपी टरबाइन बड़ा है। तो किसका मास ज्यादा होगा? एचपी टरबाइन का मास, जो वेट रहेगा वो हल्का रहेगा रोटर का, एमपी टरबाइन का रोटर हल्का रहेगा, और एलपी जो टरबाइन है उसका रोटर सबसे भारी रहेगा। लेकिन देखिए जनरेटर और एलपी टरबाइन के बीच में कपलिंग है, एमपी और एलपी टरबाइन जो है केसिंग है उसके बीच में कपलिंग नहीं है। तो ये जो सिंगल शाफ्ट से बना रहता है एमपी और एचपी टरबाइन, ये सिंगल शाफ्ट रहता है, इसलिए इसका सिंगल का वेट रहता है, और इसमें इसमें एलपी टरबाइन सिंगल रहता है अलग से। ये है आपका टरबाइन के इस साइड का दिया है, पिकअप्स का है, आरपीएम मेजरमेंट करने का है, इसमें प्रॉक्सिमिटी प्रोब लगे रहते हैं, इसमें गैप मेजरमेंट भी देखना पड़ता है, उसके हिसाब से इसमें आरपीएम फिक्स होता है। अब ये है एचपी टरबाइन में देखिए, ये शॉर्ट, ये है अपना इम्पल्स स्टेज जो बड़ा है, उसके बाद छोटे छोटे स्टेज है और गैप भी है। एम देखिए इसमें एक चीज और नोटिस करने की बात है, ये जो इम्पल्स स्टेज है और फर्स्ट स्टेज के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा रहेगा, बाकी स्टेज के बीच में गैप में थोड़ा कम रहता है। वो कम क्यों रहता है? क्योंकि हमारे क्या बैलेंसिंग लेग तो टरबाइन स्टीम इधर जाती है, जो स्टीम ड्रम के साइड आती है, अपना ये बैलेंसिंग ड्रम की साइड आती है, और दूसरा जब इधर जाती है आगे तो बीच में थोड़ा सा स्पेस ये रहता है उसको वेलोसिटी को इक्वलाइज होने के लिए, क्योंकि नोजल में आने और नोजल में आने के बाद स्टेज में जाने के लिए टरबाइन को स्टीम को मिक्सिंग होने का थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है। अब ये हो गया हमारा मेजर प्लाट ब्लेड। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए ब्लेड है, ये टरबाइन है, ये ब्लेड है। ये ब्लेड कैसे फिक्स किए जाते हैं? इसमें हमको ऐसा दिख रहा है टरबाइन में ये जो ब्लेड है ये है, मोल्डेड नहीं बनते हैं, ये फिक्स किए जाते हैं। अब ये कैसे फिक्स किए जाते हैं देखिए, ये एलपी टरबाइन, क्योंकि देखिए सबका बेसिक वही रहता है, बेसिक प्रिंसिपल फिटिंग और उसका बेसिक बैलेंसिंग वही रहता है। अब क्या है इसमें देखिए, रोटर है, रोटर में बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। तो हर एक डायफ्राम का वेट बराबर रखा जाता है, और हर एक ये जो है ब्लेड है, हर एक ब्लेड उसका वेट भी बराबर किया जाता है, ताकि हमारे अनबैलेंस ना हो। उसके बाद भी अब अनबैलेंस होता है तो बैलेंसिंग कुछ और है, लेकिन बेसिक शुरू से ही हमारा बैलेंसिंग का ध्यान रखा जाता है। अब ये देखिए होता क्या है, इसमें टरबाइन का ये देखिए, ये जो है रोटर का व्हील है, ये रोटर के व्हील में ये नॉच लगे रहते हैं, ग्रू टाइप के नॉच। ये ये देखिए, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना दोस्तों, ये देखिए ये नोच लगे रहते हैं, और इसमें नोच में लगा करके हम क्या करते हैं, एक तो ब्लेड फिक्स करते हैं, और फिक्स करने के बाद ऊपर में भी नोच दिए रहते हैं जिसमें हम शार्डिंग डालते हैं, और ये सब कुछ एक एक करके फिक्स करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं, और उसमें पिन के थ्रू लॉक करते रहते हैं। और सबसे लास्ट में जब राउंड में आकर के एकदम लास्ट में बचता है, क्योंकि एक को तो फिक्स करना जरूरी है, सारे तो एकदम वो नहीं होंगे ना, तो लास्ट में आकर के जो लास्ट वाला रहता है उसको एलन की बोल्ट के थ्रू उसको फिक्स किया जाता है। तो उससे क्या होता है, सारे प्रेशराइज होकर के एक दूसरे से लॉक हो जाते हैं, श्रॉडिंग भी लॉक करता है और बॉटम में भी लॉक होता है। तो जब दोनों साइड से लॉक हो जाते हैं तो कहीं तो इनको कहीं भी हिलने का चांसेस रहता है। ये इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि मूविंग ब्लेड में जो रहता है वो वेल्डिंग, फिक्सिंग के लिए वेल्डिंग नहीं करते, कहीं पे वेल्डिंग नहीं करते, एलन की के थ्रू डाला ही टाइट होता है। ठीक है, अब देखिए इसका बेसिक में सब टाइट करते जा रहे हैं, इसका बेस में ये सब यहाँ पे है स्टॉर्डिंग है, इसका बेस में सब टाइट करते जा रहे हैं, एक दूसरे को पिन, ये पिन डाल रहे हैं, और लास्ट वाले स्टेज में ये बोल्टिंग कर दिए। अब ये देखिए, ये है इसका कैसे फिक्स करते हैं, ये इसका आउटर शेल है, ये ब्लेड है, और यहाँ पे टेंजेंशियल कवर कवर लगा रहता है। अब इसको एक दूसरे के ऊपर कवर करते रहते हैं, ये श्राउड बनते रहता है ऊपर, एक दूसरे के ऊपर लॉक करके श्राउड बनते रहता है, और ये व्हील फिक्स होते रहता है। जो उसका मूविंग ब्लेड का जो ब्लेड है वो ब्लेड एक के ऊपर एक फिक्स होते रहता है। बाहर से हमें देखने से ये वाला कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये बेसिकली इसका ये अंदर ऐसे ही बना रहता है। अब देखिए, अब ये है हमारा एलपी स्टेज। एलपी स्टेजों में क्या रहता है, अच्छा एचपी जितने भी अपने अभी तक आपने देखे हैं कि सब में ऊपर में सबसे ऊपर में
स्टाउडिंग लगा है, सब ऊपर में भी लॉक है, नीचे में भी लॉक है। लेकिन एलपी स्टेज में सबसे ऊपर में लॉक नहीं होता। एलपी स्टेज में बीच में लगा रहता है, जिसे हम लग और स्लीव बोलते हैं। ये देखिए, ये बीच में लगा हुआ है, ताकि ये वाइब्रेट ना हो। अगर ऊपर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, बीच में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये वाइब्रेट करेगा, क्योंकि लास्ट स्टेज है। ज्यादा लंबी, जितनी लेंथ लंबी रहती है उतना उसका वाइब्रेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए हम इसको बीच में भी एक स्लीव के थ्रू से लॉक करते हैं, ताकि इसमें वाइब्रेशन ना हो। ये बात मान के चलिए कि हमारा 90% अनबैलेंस के चांसेस हमारा एलपी स्टेज में ही जनरेट होते हैं रनिंग प्लांट में। क्यों? क्योंकि एलपी स्टेज में वेट स्ट्रीम आती है, और इसमें वेट स्ट्रीम आती है, इरोजन ज्यादा रहता है। वेट स्ट्रीम की तरह वेट स्ट्रीम के थ्रू इरोजन ज्यादा होता है, और इसके इसके थ्रू ही हमारे प्रॉब्लम चालू होती है। इसलिए हमें एलपी स्टेज में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है बैलेंसिंग का। अब ये है पार्ट केसिंग। आ, दोस्तों, ये तो पर्टिकुलर एक डबल केसिंग का है, सिंगल केसिंग का भी रहता है, लेकिन ओवरऑल मतलब ऐसे ही रहेगा। कुछ थोड़ा बहुत ही चेंज होते हैं डबल केसिंग सिंगल केसिंग में, ज्यादा ज्यादा फर्क नहीं आता। अब देखिए क्या होता है, बॉटम केसिंग अलग लगी रहती है, उसके ऊपर हमारा इनर केसिंग लगता है, उसके ऊपर हमारा इनर केसिंग का फिर अपर पार्ट लगता है, और फिर आउटर केसिंग का फिर अपर पार्ट लगता है। ये चार पार्ट क्लियर कट दिख रहे हैं। इस चारों पार्टों में यहाँ पे एक्सट्रैक्शन, बैलेंसिंग के लिए, स्टीम इनलेट के लिए अलग अलग नोजल्स बने हुए होते हैं, और जो आउटर केसिंग में ही मेजरली रहते हैं। इनर केसिंग में हमारा जो डायफ्राम है उसको फिक्स करने का रहता है, और जो नोजल है, एक्सट्रैक्शन के नोजल है, वो रहते हैं। क्योंकि इनलेट के लिए जो रहेगा वो तो एचपी आउटर केसिंग में ही हो जाएगा, और एचपी और हाई इनर और आउटर केसिंग के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें स्टीम आराम से एंटर कर सकती है और कंडेंसेट होती है, इसलिए उसको ड्रेन भी दिया जाता है वहां पे। ठीक है, ये हो गया आउटर केसिंग। अब ये है हमारा एचपी केसिंग डबल शेल कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है केसिंग का। ये हमारा पार्टिंग प्लेन है। इस पार्टिंग प्लेन में अपर पार्ट और लोअर पार्ट फिक्स किए हुए हैं। ये इनर केसिंग है, ये वाला इनर केसिंग है। ये आउटर केसिंग है। इसमें ये आउटर केसिंग में कैसल नट लगे हुए हैं। ये इनर में नोजल लगा हुआ है, नोजल एंड डायफ्राम लगा हुआ है। आउटर केसिंग में, ये आउटर केसिंग में यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये ताकि हिले ना, जिप दिया हुआ है, तो जिप की, ताकि ये केसिंग आपस में रिलेटिव मूवमेंट ना हो। सेंटर पिन दिया है ताकि इसको लॉक कर सके डायफ्राम को और उसको। और ये रोटर है, रोटर का मेन पार्ट है। अब यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे शिम का जगह, ये अपना शिम दिया हुआ है इसको बैलेंस करने के लिए और अलाइनमेंट के लिए। हॉरिजॉन्टल जॉइंट है यहाँ पे, और ये थ्रस्ट कीज लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का हम इतना ही टरबाइन का कंस्ट्रक्शन का इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम रोटर का कहाँ पे बेरिंग लगा रहता है और कैसे लगता है, बेरिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है, बेरिंग के लिए कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का हम वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।